इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये H2O, ये क्या है, जल का अणु है। इसमें देखा जाए तो क्या है, आपका हाइड्रोजन है दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया मैंने समझने के लिए। ध्यान दीजिए, आपके ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 2 4 और ये 5 और ये 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में यूज कर दिया। लेकिन अभी भी इसके पास ये आपका लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब ये क्या कर सकता है, इसके अष्टक की बात करें हम लोग तो ये 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और ये इसका खुद का लेकर 6, ये 7 और 1 8, यानी कि इसका अष्टक क्या है, पूरा है। इसका मतलब कि इसके पास जो लोन पेयर है वो चाहे तो किसी को दान कर सकता है। तो H2O में दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, दाता परमाणु, क्या है, दाता परमाणु का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से आपका और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस मान लीजिए कि NH4 पे पॉजिटिव, NH4 पे पॉजिटिव, तो ये आपका अमोनिया हो गया। ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन का आप जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5 बनता है इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका। इसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे इसका 5वां इलेक्ट्रॉन आता। लेकिन इसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का योगदान इसमें बॉन्डिंग में देंगे। तो अब देखा जाए तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, ये खुद के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गए 4 4 8, और इसको निकाल दिया इसने। इसकी वजह से इसके पास क्या हो गया, X+ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी अष्टक क्या है, पूरा हो गया। इसका अष्टक पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है। जिसका अष्टक पूरा होगा वही इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, जिसका अष्टक पूरा होगा वही इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का दान करने वाले को ही बोलते हैं दाता, और जो दाता होता है वही होता है लिगेंड। ध्यान देना हम लोग को ये होगा कि लिगेंड हमेशा पेयर में है ना, लिगेंड हमेशा किसमें, पेयर में जो है, पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि हमेशा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं करेंगे, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पेयर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उसके दंतुकता की, लिगेंड की दंतुकता की। दंतुकता क्या चीज होती है, दंतुकता नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। दंतुकता का मतलब क्या हो गया, दान करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, दान करने की क्षमता, दान करने की क्षमता, जो दान करने की वृत्ति होती है उसे बोलते हैं दंतुकता। तो कोई भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसी प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं दंतुकता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आयन या समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना चाहता है तो उसका दंतुकता अधिक होगी। अगर कोई परमाणु आयन या समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना नहीं चाहता है या फिर कम चाहता है तो उसकी दंतुकता क्या होगी, कम होगी। तो दंतुकता को डिफाइन करने के लिए आपके पास कई थ्योरीज है, किसकी दंतुकता अधिक होगी, किसकी दंतुकता अधिक होगी। उन चीज़ों उनकी व्याख्या करने के लिए आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह का भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका किसी कंपाउंड या समूह में देख रहे हैं इस चीज़ को तो आपको उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिलहाल यहाँ पे दंतुकता का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की वृत्ति, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो प्रवृत्ति है उसी को बोलते हैं हम लोग दंतुकता। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो प्रवृत्ति होगी उसी को क्या बोलेंगे, दंतुकता बोलेंगे। आज हम लोग का टॉपिक ही इसी पे है, बेस्ट है
कि दंतुकता के बेस पे आपके जो लिगेंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दंतुकता के बेस पे जो लिगेंड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दंतुकता के बेस पे दोस्तों लिगेंड जो है उनको अगर डिवाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो आपके लिगेंड एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, है ना, ऐसे ही बहुदंती जिसे कहते हैं हम लोग, बहुदंती लिगेंड हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एक दंती लिगेंड की। एक दंती लिगेंड, इसका एक दंती का मतलब क्या हो गया, एक दंती लिगेंड। मैं पहले लिखता हूं इसको, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड क्या हो गया दोस्तों, बहुत ही आसान है इसको समझना। इसमें आपका लिगेंड कोई होगा, लिगेंड को यल से दिखा रहे हैं हम लोग, ये यल क्या है, लिगेंड है। इसके सफिक्स में मैं एक नंबर लिखूंगा, ये नंबर क्या दिखाएगा, दंतुक परमाणु की संख्या दिखाएगा, दंतुक परमाणु की संख्या, दंतुक परमाणु की संख्या। जो यल है वो किसको डिनोट कर रहा है, लिगेंड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो संख्या ए है वो दंतुक परमाणु की संख्या को दिखा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ एरो बना करके, ये बता रहा है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना है उसको हम लोग एरो से दिखाएंगे। तो सिंपल है दोस्तों, एक दंती जो होता है, एक दंती जो लिगेंड होगा उसमें दाता परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, दाता परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, एक। दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई, एक। और उसमें उप सह संयोजन बंध की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। उप सह संयोजन बंध की संख्या भी कितनी होगी, एक ही होगी। अगर इसको हम संकेत से दिखाना चाहें तो ये हो गया यल, लिगेंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गया 1, इसका मतलब क्या है, उसमें दाता परमाणु कितने हैं, एक है। यहाँ भी मैंने बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब यह केवल एक ही आपका क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा लिगेंड लिया मैंने, OH पे नेगेटिव, हाइड्रोक्सो। तो इसको आप बना के भी देख सकते हो स्ट्रक्चर इसका। जैसे ऑक्सीजन है तो अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को 6 होता है, और है ना 6 होता है, जिसमें से इसने क्या किया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 लोन पेयर होते थे पहले, उसने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, हाइड्रोजन के साथ क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। और जो उसका एक निगेटिव इसके ऊपर आया हुआ है वह इसके अष्टक को पूरा कर रहा है। देखो दोस्तों, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसका अष्टक क्या है, पूरा है। तो इस निगेटिव की वजह से इसका अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदान कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रदान कर सकता है, तो क्या हो गया, ये एक दंती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक दंती हो गया। ऐसे ही आपका सिंपल सा एग्जांपल NH3 का ले लीजिए। NH3 तो जानते ही नाइट्रोजन के बाइकोस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ लगा दिया 3 को, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं, जो कि वह किसी को दान कर सकता है, क्योंकि 5 हाइड्रोजन से 3 मिला तो 8, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है। तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो दान कर सकता है। तो ये क्या है, एक दंतुक का एग्जाम्पल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएं, फिर आके बताते हैं इसको आपको। ठीक है दोस्तों, हो गया, डन। चलिए अभी हम लोग इसका एक दंती हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, द्विदंती इधर बना लेते हैं दोस्तों। ये काम का नहीं अभी है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लिया जाएगा इसको। आइए अब हम लोग द्विदंती के बारे में जानते हैं। द्विदंती क्या होता है,
द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड कौन होते हैं दोस्तों? द्विदंती नाम से स्पष्ट है, जैसे एक दंती था तो एक इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति उसके अंदर, अगर आपका द्विदंती हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, और उसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो शार्ट में समझ सकते हैं इसको, हमको लंबा नहीं समझना है, शार्ट में समझना है। इसमें कितने हो जाएंगे? 2 दाता परमाणु होंगे। दंतुकता कितनी होगी इसकी? दंतुकता इसकी हो जाएगी 2 दाता परमाणु, दंतुकता इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? ये दान करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर 2 लोन पेयर कर सकते हो, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ये दंतुकता हो गई। इसके उप सहसंयोजन संख्या कितनी जाएगी? इसकी उप सहसंयोजन बंध कितने बनाएगा? ये 2 उप सहसंयोजन बंध ये बनाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे इसको अपने संकेत रूप में दिखाने की कोशिश करें हम लोग, तो अब ये लिगेंड हो गया। लिगेंड में दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने ये बांड बनाएगा? 2 गो कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा। तो सिंपल सा ये सिंबल अभी हम लोग शार्ट में कर लेंगे, इसको आसानी से आ जाएगा हम लोग को कि एक दंती कौन है, द्विदंती कौन है ना। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या इसके हो जाएंगे। सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आयोडीन का, है ना। CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH और यहाँ से डबल बॉन्ड कर लीजिए, C हटा दीजिए। ये आपका एक डबल बॉन्ड के साथ C2O4 पे 2 नेगेटिव होता है दोस्तों, तो C2O4 पे 2 कार्बन आपके हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए आप, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और एक एक जो है ऑक्सीजन यहाँ पे आप ले लो, और इस ऑक्सीजन में क्या होता है? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज आते ही इसका अष्टक क्या होता है? पूरा। इसका अष्टक भी क्या होता है? पूरा। और ये लोग इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें 2 परमाणु आपके हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु दाता का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी दंतुकता क्या हो गई? 2 हो गई। दंतुकता कितनी हो गई इसकी? 2। तो ये आपका द्विदंती लिगेंड हो गया। त्रिदंती लिगेंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? द्विदंती हो गया आपका दूसरा टाइप इसका। त्रिदंती देख लेते हैं हम लोग। त्रिदंती कौन होंगे दोस्तों? त्रिदंती में सिंपल था, आपका 2 दाता परमाणु थे, यहाँ पे दाता परमाणु क्या होंगे? 3 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु होंगे। दंतुकता कितनी कहलाएगी इसकी? इसकी दंतुकता हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 3, है ना। और जो इसका उप सह संयोजन बंध कितना बनाएगा? ये कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, 3। उप सह संयोजन कितना बनाएगा? ये 3 बनाएगा, है ना। अगर इसको सांकेतिक रूप में दिखाना चाहें हम लोग, तो सांकेतिक रूप में देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये आपका लिगेंड हो गया, इसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? 3। कितने बांड बनाएगा? ये 3 बांड बनाएगा, ये 3 कोऑर्डिनेशन बांड बनाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? त्रिदंती हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग, जैसे दोस्तों NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। देखो दोस्तों, इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो आप उसका बॉन्ड देख सकते हैं आप, 3 बॉन्ड पूरे उसके हैं, उसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ भी लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ भी क्या इसके पास एक लोन पेयर है। ये तीनों नाइट्रोजन क्या है? 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि एक लोन पेयर तीनों नाइट्रोजन दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 3 दाता परमाणु हैं, ये 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ये हो गया आपका त्रिदंती। ठीक है दोस्तों, इसको आपने सीन शॉट ले लिया है तो इसको हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है
चतुर्दंती। चतुर्दंती, चतुर्दंती का दोस्तों क्या है, इसमें सिंपल सा, अब तो कुछ बताना ही नहीं इनको है। इसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, 4। कितने दाता परमाणु, 4 दाता परमाणु होंगे, 4 दाता परमाणु हो जाएंगे। इसका दंतुकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी दंतुकता हो जाएगी 4। इसमें जो है उप सह संयोजन बंद कितने हो जाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 उप संयोजन बंद बनाएंगे। और इसमें अगर हम लोग संकेत की बात करें इसका, तो सिंपल सा सिंबल इसका हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका लिगेंड, ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या हो गया 4, दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया कितने, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है। अब इसमें जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सा एग्जाम्पल दोस्तों है इसका, NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 NH2 and CH2 CH2 NH2 and CH2 CH2 NH2। देखो दोस्तों, 1 2 3 और ये 4 नाइट्रोजन इसके अंदर आ गए। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको आप दिखा सकते हो कि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें 4 आपके दाता परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये क्या है, 4 दंती, चतुर्दंती, है ना, टेट्रा, है ना, टेट्राडेंटेड। क्या कहेंगे इसको, टेट्राडेंटेड। ठीक है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पंचदंती चलते हैं, है ना, पेंटाडेंटेड। पंचदंती, पंचदंती लिगेंड क्या होंगे, पंचदंती लिगेंड, पंचदंती लिगेंड। दोस्तों पंचदंती लिगेंड नाम से स्पष्ट है कि इसमें कितने दाता परमाणु होने चाहिए, 5। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 5, है ना। और इसका जो लिगेंड में दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 5 होगी। जैसे अब इसको सीधे हम बोल सकते हैं, इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, 5 दाता परमाणु होंगे इसके अंदर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें दंतुकता कितनी हो जाएगी, इसकी दंतुकता हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी दंतुकता इसकी, कितनी होगी, 5। तीसरा, ये उप सह संयोजन, है ना, सह संयोजन बंद कितने बनाएगा, ये 5 बनाएगा। ठीक है, संकेत की बात करें इसका, तो संकेत तो सिंपल आप समझ चुके हो। इसका यहाँ पे 5 दाता परमाणु हो गए और 1 2 3 4 और ये 5। ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया आपका पंचदंती के लिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसी में अगर हम एक नाइट्रोजन बढ़ा देंगे यहाँ पे आपका CH2 और एक NH2 यहाँ पे ला लिया, तो यहाँ पे आ गया, देखो 1 2 3 4 और 5। तो 5 दंती लिगेंड हो गए। तो एग्जाम्पल लिखना भी बहुत ही आसान है, आप एग्जाम्पल इसी से बनाते चले जाएंगे। इस दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। अभी 5 दंती है, अगर 6 हो जाएंगे तो 6 दंती हो जाएगा, है ना, बहुदंती, है ना। तो हम लोग जनरली जो है द्विदंती त्रिदंती तक देखते हैं, उसके बाद जो लिगेंड आते हैं उनको बहुदंती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो इसको मिटाएं, थोड़ा सा हम आगे बताएं हम लोग को। ठीक है दोस्तों, बढ़ा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग की है, एक सेतु लिगेंड की बात करेंगे हम लोग। सेतु लिगेंड, ये अपने तो लिगेंड के प्रकार थे, एक नया टॉपिक जुड़ेंगे इसमें, सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या होते हैं, वो किस प्रकार से बॉन्डिंग करते हैं, और सेतु लिगेंड से बनने वाले कंपाउंडों का क्या नाम होता है, उसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे आगे। आप उसको जो है
देख करके उसके नाम के बारे में, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे। जैसे आप ब्रिज एलिमेंट के जो ब्रिज लिगेंड है उसके द्वारा बने हुए कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उस सब की चर्चा करेंगे। और उसके लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाथ एक्स्ट्रा क्लासेज। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।